Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the SBI Life Smart Money Back Plan. दोस्तों आज हम SBI Life का स्मार्ट मनी बैक प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे रेगुलर इंटरवल पे एवरी 3 इयर्स के बाद आपको उसका पे आउट रेगुलर आता रहेगा और उसके बाद लास्ट में एंड ऑफ द पॉलिसी, जब पॉलिसी के एंड में भी आपको एक मैच्योरिटी का लमसम अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको इसमें टोटल 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि 3 टाइप्स के पॉलिसी टर्म्स आप ले सकते हैं, यानी कि 15 इयर्स, 20 इयर्स और 25 इयर्स। ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं तो आपका टोटल पॉलिसी का टर्म रहेगा 15 इयर्स और जो आपको पे आउट आएंगे वो टोटल आपको आएंगे 5 पे आउट्स। 5 पे आउट्स कब कब आएंगे मैं बताता हूँ। फर्स्ट पे आउट आपका रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 3 इयर्स हो जाने के बाद एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर वहाँ पे आपको आएगा पहला पे आउट। दूसरा पे आउट आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6th ईयर आएगा, फिर 9th ईयर कंप्लीशन के बाद आएगा, 12th ईयर कंप्लीट होने के बाद आएगा, उसके बाद लास्ट 15th ईयर में आपका जो लास्ट पे आउट है उसके साथ साथ आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट है वो भी लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये तो आपका रहा फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में आपका जो पॉलिसी का टर्म है वो टोटल टर्म आपका रहेगा 20 इयर्स। उसमें भी आपको टोटल 5 पे आउट्स मिलेंगे। उसमें आपका फर्स्ट पे आउट रहेगा इस ऑप्शन नंबर 2 में, फर्स्ट पे आउट आपका रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ईयर। 4th ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद मिलेगा आपको। और सेकेंड पे आउट मिलेगा 8th ईयर कंप्लीशन पर और 12th ईयर कंप्लीशन पर, 16th ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद, और लास्ट पे आउट मिलेगा 20th ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद। उसमें आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा। उसी तरीके से थर्ड ऑप्शन नंबर 3 में आपका टोटल पॉलिसी टर्म रहेगा 25 इयर्स। उसमें फर्स्ट पे आउट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5th ईयर, सेकेंड पे आउट आफ्टर 10th ईयर, थर्ड पे आउट आफ्टर 15th ईयर, फोर्थ पे आउट आफ्टर 20 इयर्स और लास्ट पे आउट रहेगा 25th ईयर में। वहाँ पे आपको लास्ट सर्वाइवल बेनिफिट जो है, ये जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उसे सर्वाइवल बेनिफिट भी कहा जाता है। तो उसके साथ साथ जो मैच्योरिटी का बेनिफिट है 25th ईयर में आपको वो भी मिल जाएगा। अब ये पे आउट कितने परसेंटेज का रहेगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट 4 पे आउट्स आपको 15% यानी कि 15% आपको फर्स्ट 4 पे आउट है सारे ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में। और लास्ट जो पे आउट है वो 50% है, 50, यानी कि कुल मिला के कोई भी आप पॉलिसी का ऑप्शन लीजिए फॉर 15 इयर्स या 20 इयर्स या 25 इयर्स, सारे ऑप्शंस में आपको 110% ऑफ आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका 110% आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। अब इसी चीज़ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन मैंने लिया है ये उदाहरण SBI का वेबसाइट पर जो उन्होंने ब्रोचर दिया है उसी में से मैंने लिया है। ये अपनी तरफ से मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। ये उनके वेबसाइट पे जो ब्रोचर अवेलेबल है SBI लाइफ मनी बैक गोल्ड प्लान, उसका जो इलस्ट्रेशन दिया गया है उसी को मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी चेंजेस मेरी तरफ से नहीं है। ये वेबसाइट पे आप ब्रोचर है उसमें देख सकते हैं SBI लाइफ मनी बैक गोल्ड प्लान। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है एक पर्सन का जिसकी एज 35 इयर्स है, और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है जिसमें पॉलिसी का जो टर्म होता है वो 20 इयर्स है और जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो मनी बैक पे आउट एवरी 4th ईयर को होता है। और ये एक रेगुलर पेइंग प्लान है। कस्टमर को एवरी ईयर 64,040 रुपीज़ का जो प्रीमियम बता रहे हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस, यानी कि इसमें टैक्सेस को ऐड किया हुआ नहीं है। तो जो भी उस टाइम का एप्लीकेबल टैक्सेस रहेगा, सर्विस टैक्स, वो सारा ऐड करके उसमें से प्रीमियम कस्टमर को पे करना होगा। और इस इलस्ट्रेशन में सम अश्योर्ड का अमाउंट है 10 लाख रुपीज़। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये से ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसमें एवरी 4th ईयर को कस्टमर को पे आउट मिलेगा। तो फर्स्ट पे आउट इसका 4th ईयर
उसके बाद कंप्लीट होने के बाद रहेगा जो 10 लाख का 15% होता है 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 रुपीज़ कस्टमर को कंप्लीशन ऑफ 4th ईयर के बाद 1,50,000 का पे आउट मिलेगा, 8th ईयर के बाद मिलेगा, 12th ईयर के बाद मिलेगा, 16th ईयर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, और उसके बाद जो लास्ट में 20th ईयर में जो कि पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड है, तो वहाँ पे कस्टमर को मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे बताया गया है कि अगर कस्टमर को, यानी कि उसमें लास्ट में कस्टमर को क्या क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। जो लास्ट सर्वाइवल बेनिफिट है प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस इफ़ डिक्लेयर्ड प्लस टर्मिनल बोनस इफ़ एनी विल बी। अब अगर यहाँ पर जो लास्ट पे आउट है वो अगर 4% के हिसाब से हो तो कस्टमर को 8,45,000 रुपीज़ मिलेंगे। अगर वही पे आउट एट द रेट ऑफ 8% अगर हो तो कस्टमर को 13,28,000 का पे आउट कस्टमर को मिलेगा। अब ये तो रहा सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम डेथ बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सेविंग कम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो इसमें डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। डेथ बेनिफिट में यहाँ पे कस्टमर को हायर ऑफ ए और बी ये दिया गया है, तो ए में क्या मिलेगा और बी में क्या मिलेगा वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ए में कस्टमर को सम अश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस इफ़ डिक्लेयर्ड प्लस टर्मिनल बोनस इफ़ एनी, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और बी में कस्टमर को 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ। इन दोनों में जो भी हायर अमाउंट रहेगा वो कस्टमर को एज ए डेथ बेनिफिट दिया जाएगा अगर कस्टमर के लाइफ को कोई भी रिस्क होता है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जान लेते हैं कि इस प्लान में कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एज के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 14 ईयर्स का क्राइटेरिया दिया गया है, यानी कि कम से कम एज पॉलिसी होल्डर की 14 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, अगर इसमें रेगुलर प्लान और लिमिटेड पेइंग प्लान दोनों भी अवेलेबल है। अगर कस्टमर जाना चाहता है रेगुलर पेइंग प्लान में तो मैक्सिमम उसकी एज 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर वो लिमिटेड पे या सिंगल प्रीमियम के लिए जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम उनकी एज 55 ईयर्स हो सकती है। उससे ज़्यादा होगी तो उसमें वो लोग ये प्लान नहीं ले पाएंगे। और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी हो जानी चाहिए वो कस्टमर की एज 70 ईयर्स तक, उसका मैक्सिमम यानी कि मैच्योरिटी पीरियड 70 ईयर्स तक का एज दिया गया है। इसके अलावा अब हम जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो मिनिमम 2 लाख रुपीज़ है विथ द मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज़, यानी कि अगर कोई कस्टमर 2 लाख मिनिमम 2 लाख का इसमें सम अश्योर्ड लेना ही होगा। अगर कोई 1 लाख या 2 लाख से नीचे लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले पाएंगे, तो कम से कम 2 लाख का सम अश्योर्ड तो लेना ही है विद द मल्टीपल ऑफ 1000। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 2 लाख से ऊपर लेना चाहता है तो मैक्सिमम उसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर वो उसको बढ़ाना चाहते हैं 2 लाख से ज़्यादा तो वो 2 लाख 1000 या 2 लाख 2000 इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 1000 में ले सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 100 में नहीं, मल्टीपल ऑफ 1000 में ले सकते हैं। जैसा कि कोई अगर 2 लाख 100 का सम अश्योर्ड लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले पाएंगे। मिनिमम 2 लाख 1000 इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 1000 में कस्टमर को लेना पड़ेगा। अब प्रीमियम पेमेंट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि रेगुलर पेइंग प्लान अगर कोई कस्टमर लेता है वो 15 ईयर का हो या 20 ईयर का हो या 25 ईयर का, अगर रेगुलर पेइंग अगर वो प्लान लेते हैं तो कंपलसरी उनको पूरा पॉलिसी टर्म में एवरी ईयर उनको जितना भी उन्होंने अमाउंट डिसाइड किया है प्रीमियम वो पे करना होगा रेगुलरली। उसी तरीके से अगर वो लिमिटेड पेइंग ऑप्शन में जाते हैं, अगर फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं 15 ईयर का जहाँ पे पॉलिसी का टर्म है, तो वहाँ पे उनको सिर्फ 8 ईयर ही पे करना रहेगा अगर वो लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो। उसी तरीके से ऑप्शन 2 जहाँ पे 20 ईयर्स का पॉलिसी का टर्म है वहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स है, यानी कि वो सिर्फ 10 ईयर ही पे करेंगे। बेनिफिट जो सारे के सारे जो मिलना है वो उनको सेम एग्जैक्टली वैसे ही मिलेंगे, सिर्फ उनको पेमेंट 10 ईयर ही करना होगा और पॉलिसी का मैच्योरिटी रहेगा 20 ईयर में। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 में पॉलिसी का टर्म है 25 ईयर्स और पेइंग पीरियड यहाँ पे रहेगा 12 ईयर्स अगर वो लिमिटेड पे का ऑप्शन लेते हैं। और इसके अलावा कस्टमर को सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कस्टमर सिंगल प्रीमियम के लिए जाते हैं तो मिनिमम प्रीमियम अमाउंट 1,25,000 होना चाहिए और मैक्सिमम बेस्ड ऑन द सम अश्योर्ड अमाउंट
वो डिसाइड होगा और कस्टमर का एज के हिसाब से। अब अगर कस्टमर रेगुलर पे करना चाहें या फिर लिमिटेड पे का ऑप्शन लें, दोनों ही ऑप्शन में कस्टमर को टोटल 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेमेंट करने के लिए, यानी कि मंथली मोड में भी कस्टमर पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली मोड, हाफ ईयरली, या फिर चाहिए तो ईयरली पेमेंट भी कस्टमर कर सकते हैं। अब अगर वो मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट प्रीमियम का 800 से कम नहीं हो सकता है, कम से कम 800 मिनिमम प्रीमियम का अमाउंट होगा। उसी तरीके से क्वार्टरली में अगर कस्टमर को पेमेंट करना चाहते हैं तो 2500 का अमाउंट है। हाफ ईयरली अगर करना चाहते हैं तो 5000 का मिनिमम प्रीमियम अमाउंट होगा। और उसी तरीके से अगर ईयरली पेमेंट कस्टमर करना चाहते हैं तो 9500 ये मिनिमम प्रीमियम का अमाउंट होगा दोनों ही केसेस में, यानी कि अगर वो रेगुलर पे करें या फिर लिमिटेड पे करें, दोनों ही ऑप्शन में ये प्रीमियम का जो अमाउंट है ये डिसाइड होगा। मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कस्टमर का एज क्राइटेरिया और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि अंडर राइटिंग भी एक कॉन्सेप्ट है, वो डिसाइड करेंगे कि कस्टमर का पेइंग कैपेसिटी कितना है, वो बहुत सारे उसमें चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके हिसाब से कस्टमर को सम एश्योर्ड और प्रीमियम अमाउंट वो कैलकुलेट होगा। टैक्स बेनिफिट, तो कस्टमर इस पॉलिसी में एज़ पर द एप्लीकेबल इनकम टैक्स बेनिफिट इन इंडिया, कस्टमर वो टैक्स बेनिफिट के लिए भी इसमें टैक्स को सेव कर सकता है, वो भी बेनिफिट इसमें अवेलेबल है एज़ पर द एप्लीकेबल लॉज। उसके अलावा रिवाइवल बेनिफिट, रिवाइवल बेनिफिट यानी कि कस्टमर ने अगर कोई पॉलिसी पे करना बंद कर दिया है तो लास्ट अनपेड प्रीमियम से लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कभी भी कस्टमर इसमें वापस अपना प्रीमियम पे करके इस पॉलिसी में वापस आ सकता है। तो इवेंचुअली ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और रेगुलर कैश इनफ्लो वाली पॉलिसी है, जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।